प्यारे भारतवासियों, नेक्स्ट लेवल में आपका स्वागत है। एडवांस मैथ की कड़ी में मैं दूसरा चैप्टर ट्रायंगल लेकर आप सबके सामने उपस्थित हूँ। ट्रायंगल चैप्टर में मैं हर प्रकार के त्रिभुजों के बारे में विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा। उस हर ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं, उससे मैं भी बताऊंगा, उसका डिस्कशन करूंगा और साथ में एग्जाम्पल्स भी देता चलूँगा ताकि हर टॉपिक आपको समझ में आ सके। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं त्रिभुज है क्या। त्रिभुज किसे कहते हैं? तो तीन भुजाओं से मिलकर बनी एक बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ए बी सी एक त्रिभुज है। अब देखिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान का अगर योग किया जाए तो वो 180 डिग्री के बराबर होता है। अब चलते हैं परिमाप। तो तीनों भुजाओं का योग क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। यानी ए बी की लंबाई, बी सी की लंबाई और ए सी की लंबाई को अगर जोड़ दिया जाए तो वह परिमाप कहलाता है। देखिए अगर स्मॉल लेटर में लिखा जाए, अगर त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई को स्मॉल लेटर में लिखा जाए तो उसे ए प्लस बी प्लस सी लिखते हैं। और ए बी सी को जानते हैं होता क्या है। जैसे देखिए एक ट्रायंगल है, ए बी और सी है, तो ए जो कोण होता है उसके सामने वाली भुजा को स्मॉल ए से दर्शाते हैं। यानी उसके सामने वाली भुजा कौन सी है? बी सी। तो बी सी की लंबाई को ए से दर्शाते हैं। बी है तो उसी तरह से देख सकते हैं बी के सामने बी से दर्शाया गया, यानी ए सी की लंबाई को बी से दर्शा रहे हैं। और सी के सामने क्या है? स्मॉल सी। यानी ए बी की लंबाई को किससे दर्शाया जाता है? सी से दर्शाया जाता है। तो अगर किसी क्वेश्चन में स्मॉल लेटर में उसकी लंबाई को दर्शा दिया जाए तो कन्फ्यूज ना होइएगा, अच्छी तरह से इस बातों को समझ लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं क्षेत्रफल। अगर मान लिया तीन भुजाओं की लंबाई दी रहे, जैसे यहाँ दी गई है ए बी और सी, तो आप उसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं? तो उसके लिए सबसे पहले आपको उसका अर्ध परिमाप निकालना होता है, जिसे एस से डिनोट करते हैं। तो अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे? तो तीनों भुजाओं की लंबाई ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 अगर कर देते हैं तो वह उसका क्या कहलाता है? अर्ध परिमाप। अब उस हिसाब से एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा? तो एबीसी का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट एस, यानी एस किसको कहते हैं? अर्ध परिमाप को। एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो यानी अगर किसी त्रिभुज की तीन भुजाओं की लंबाई आपको दी रहे तो अब आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर मैंने त्रिभुजों को दो आधारों पर बांटा है। पहला तो कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, और दूसरा भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोणों के आधार पर। तो देखिए कोणों के आधार पर तीन तरह के ट्रायंगल्स होते हैं, त्रिभुज होते हैं। पहला तो समकोण त्रिभुज, दूसरा न्यून कोण त्रिभुज और तीसरा अधिक कोणीय त्रिभुज। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज के बारे में बात करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल इंग्लिश में कह ले तो कहते हैं जिस त्रिभुज में एक कोण का मान, यानी त्रिभुज में किसी एक कोण का मान अगर 90 डिग्री हो तो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। देखिए इस तरह से ए बी सी हमने समकोण माना हुआ है, कोण भी इसमें क्या है? 90 डिग्री, यानी क्या? समकोण। इस ट्रायंगल की देखिए क्या विशेषता होती है। इस ट्रायंगल में एक लंब होता है और एक आधार होता है, यानी 90 डिग्री जिन भुजाओं से मिलकर 90 डिग्री बनती है वह लंब और आधार से मिलकर बनता है। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। क्या कहा जाता है? कर्ण। और इन तीनों के बीच एक रिलेशन भी होता है जिसे पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। वह रिलेशन होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। अब देखिए इसका अगर क्षेत्रफल निकाला जाए तो देखिए अब अगर मान लिया इसका परिमाप निकालना है तो अब तीनों भुजाओं का योग कर ही लेंगे। अब क्षेत्रफल से चलते हैं। तो अगर इसका क्षेत्रफल निकाला जाए तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वह 1/2 गुने आधार गुने लंब। और लंब को किससे दर्शाते हैं? ऊंचाई। किसी भी त्रिभुज का लंब उसका क्या होता है? ऊंचाई होता है। तो देखिए क्षेत्रफल का जो फार्मूला है वह 1/2 गुने आधार गुने लंब है, यानी 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई भी इसको आप कह लें। अब चलिए, अब ये जो ट्रायंगल आपने देखा समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज में एक उसका मैं आप अलग फंक्शन बताता हूँ। देखिए दिए गए समकोण त्रिभुज में यदि बी डी कर्ण एसी पर लंब हो, कर्ण पर लंब हो, तो देखिए चार तरह की प्रॉपर्टीज निकल कर सामने आती है। ये आप त्रिभुज देख रहे हैं ए बी सी है, जिसमें कोण बी क्या है? लंब है, 90 डिग्री है। और इस कोण बी से हम क्या करते हैं? ये जो भुजा कर्ण है, क्योंकि समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। तो एसी पर हमने क्या डाल दिया? लंब डाल दिया। तो देखिए इससे तीन तरह की आकृतियां बन गई। ए बी, बी सी और ए सी तो हमें पता ही था। अब तीन चीजें आ गई जिसे हमें निकालना है। एक तो आ गया बी डी, एक आ गया ए डी और तीसरा जो चीज़ है क्या आ गया? डी सी। तो अगर आपको बी डी निकालना है तो बी डी जो होता है ए बी गुने बी सी बटे ए सी होता है, मतलब लंब गुने आधार बटे कर्ण को अगर कर दिया जाए तो आप बी डी निकाल सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ए डी। ए डी कैसे निकालेंगे? तो देखिए ए डी किस ट्रायंगल का भाग है? ए बी डी। तो ए डी जो ए बी डी ट्रायंगल का भाग है उसमें मूल ट्रायंगल का कौन सी भुजा छिपी हुई है?
ए बी छुपी हुई है, तो बस करना क्या है, उसका स्क्वायर कर देना है और कर्ण से भाग दे देना है, तो वो हमारा निकल जाएगा। उसी तरह से दूसरा कौन है, डी सी, तो उसी तरह से हम करेंगे। डी सी कौन से ट्रायंगल में, बी डी सी, तो बी डी सी में मूल ट्रायंगल ए बी सी की कौन सी भुजा छुपी हुई है, बी सी, बस उसी का मैंने स्क्वायर कर दिया और कर्ण से भाग दे दिया तो डी सी निकल गया। एक और रिलेशन होता है 1/BD स्क्वायर इक्वल टू 1/AB स्क्वायर प्लस 1/BC स्क्वायर। तो इन चीज़ों को आप याद रखें, आगे जब मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग सेक्शन कराऊंगा तो इस सारे फंक्शंस को मैं यूज करूंगा, इसे ध्यान से समझिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी तक जो हमने सीखा उस पर एक क्वेश्चन बनाते हैं। कहता है त्रिभुज ABC में C क्या है, समकोण है। तो C समकोण है तो एक कंफर्म है कि यह एक समकोण त्रिभुज है। तो C एक समकोण बना लिया जिसका C क्या है, समकोण है। A इसे मान लेते हैं, B इसे मान लेते हैं। तो कहता है ABC में C समकोण है, CD कर्ण AB पर लंब है। तो C से D एक लंब बना लेते हैं, AB पर क्या है, लंब है। AC का मान दिया गया है 4 और BC का मान दिया गया है क्या, 3। तो CD का मान क्या होगा, तो अभी मैंने आपको बताया था कि CD का मान क्या होता है, लंब, यानी लंब यहाँ पर क्या दिया हुआ है 4 और गुना आधार, आधार क्या दिया हुआ है 3, अब बटे कर्ण क्या दिया हुआ है, बटे क्या करना है हमको, कर्ण निकालना है। तो हमारा CD का लंबाई निकल जाएगा। तो लंब तो दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, लेकिन हमें कर्ण पता नहीं है। तो आप पाइथागोरस से हम लोग जानते होंगे कि कर्ण होता क्या है, कर्ण होता है √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब आधार तो आपको दिया ही हुआ है, 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, √16 + 9, यानी 16 + 9 √25। तो इसका मान निकालते हैं तो कितना आ जाता है 5। तब देखिए इसका मान इसमें डालते हैं, 4 × 3/5, यानी CD की जो लंबाई होगी, CD की जो लंबाई होगी कितनी आ जाएगी, 12/5। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, त्रिभुज ABC है, क्या है, त्रिभुज ABC जिसमें C समकोण है। फिर से हम त्रिभुज को बना लेते हैं। सबसे पहले देखिए ट्रायंगल के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें हम ट्रायंगल को पहले ध्यान से बनाएंगे। तो त्रिभुज ABC में कह रहा है कौन समकोण है, तो C, समकोण वाली भुजा बनाते हैं उसमें C क्या है, समकोण है। बाकी नाम हम रख देते हैं, ABC एक ट्रायंगल बन गया जिसका C समकोण है। अब इसमें कहता है P और Q क्रमशः CA तथा CB के मध्य बिंदु है। तो CA का मध्य बिंदु कौन है, CA का मध्य बिंदु है P और CB का मध्य बिंदु कौन है, तो CB का मध्य बिंदु है क्या, Q। अब क्या कहता है कि 4AC स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर का मान बताए। तो AC यानी AQ को हमको मिला देना है और क्या कह रहा है BP स्क्वायर, तो BP को हमें क्या कर लेना है, मिला लेना है। अब देखिए AQ स्क्वायर पर अब BP स्क्वायर हम बनाएंगे कैसे, ये हमको ध्यान से देखना। तो देखिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है कि AQ स्क्वायर क्या होगा, तो देखिए AQ स्क्वायर हम निकालते हैं। देखिए AQ है किसमें, ट्रायंगल ACQ को ध्यान से देखिए। क्या ट्रायंगल ACQ एक समकोण त्रिभुज नहीं है, क्योंकि इसमें भी तो एक समकोण है। तो ACQ को आप ध्यान से देखिएगा, समकोण त्रिभुज। अब मैंने आपको बताया था लंब और आधार क्या होता है, जो समकोण बनाने वाली भुजा होती है। तो AC और CQ क्या है, समकोण बनाने वाली क्या है, भुजा है। अब कहता है तो AQ क्या हो जाएगा, समकोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। तो AQ का स्क्वायर पूछ रहा है, इसका मतलब कर्ण का स्क्वायर पूछा है। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर बटे आधार। तो लंब है क्या, लंब है आपका AC स्क्वायर और आधार आपका क्या है, CQ स्क्वायर है। तो AQ स्क्वायर तो आपको मिल गया। अब चलते हैं BP स्क्वायर की ओर। कहाँ, BP स्क्वायर की ओर। तो BP स्क्वायर क्या है, ट्रायंगल PBC को ध्यान से देखिए, इसमें एक समकोण है और समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। तो BP भी क्या है, एक कर्ण है। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर, यानी इसको हम क्या कह सकते हैं, PC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कह सकते हैं। तो हमको तो AQ स्क्वायर और BP स्क्वायर मिल गया। अब इसमें कहता है 4 × AQ स्क्वायर करो और प्लस BP स्क्वायर करो। तो 4 × हम कर देते हैं AC स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पर देखिए आपका AC का मान कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद देखिए CQ, तो BC का मान कितना दिया हुआ है, 6। तो CQ क्या है, मध्य बिंदु है, यानी इसको 2 भागों में बांट रहा है। तो CQ क्या हो जाएगा, CQ तो BC/2 हो जाएगा ना, क्योंकि इसका तो मध्य बिंदु है। और अगर मान लिया PC कहा जाए तो PC क्या हो जाएगा, PC तो AC/2 हो जाएगा, क्योंकि इसका ये मध्य बिंदु है, 2 भागों में बांट देगा। और AC की लंबाई आपकी कितनी दी हुई है, 4, और BC की लंबाई आपको कितनी दी हुई है, 6। तो इसकी लंबाई कितनी, 3 हो जाएगी और PC की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर CQ की लंबाई 3 है तो उसका हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। PC की लंबाई कितनी है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और BC कितना, 6 दिया, तो इसको 6 का स्क्वायर हम कर सकते हैं। 4 × ये हो गया 16,
3 तिया 9, 2 दूना 4, 6 छक 36। तो जोड़ लें, 36 4 40, 40 और 9 49, 49 और 6 55 और 10 65। अब इसको क्या करेंगे, 4 गुना 65 करेंगे। अब इसको गुना करते हैं, 4 25 20 का 0, बाकी हाथ में 2 और 4 छक 24 2 26, यानी 260 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमने ये भी डिस्कशन वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगला त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज की ओर, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। देखिए ए बी सी में अगर प्रत्येक कोण 0 से 90 डिग्री का बीच हो, अगर ए भी हो 70 ले लें, बी को 80 ले लें और सी को क्या ले लें 70 ले लें, तो ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। इसका मतलब अगर प्रत्येक कोण, अगर ए भी लिया, बी भी लिया, सी भी लिया, तो ए बराबर बी बराबर सी, ये तीनों कोण जो होना चाहिए न्यून कोण होना चाहिए, यानी 0 से 90 डिग्री के बीच होना चाहिए। ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये जो कहलाता है न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। अब इसका मान लिया क्षेत्रफल निकालना है, तो किसी भी त्रिभुज का जो वो क्षेत्रफल होता है वह होता है इक्वल टू 2 गुना आधार गुना ऊंचाई। इस त्रिभुज को देख लें, आधार क्या है, BC है, और ए से जो हम शीर्ष लंब डालते हैं, पिछले में भी आपको बताया था शीर्ष लंब ही क्या कहलाता है, ऊंचाई कहलाता है। तो भुजा ए से जो आधार पर हम शीर्ष लंब डालते हैं वही उसकी ऊंचाई कहलाती है। तो अगर किसी न्यून कोण त्रिभुज का या किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, तो आधार पर जो शीर्ष कोण से हम शीर्ष लंब डालते हैं, तो आधार और ऊंचाई को या आधार गुना शीर्ष लंब को हम गुना कर दे तो उसका क्षेत्रफल निकल जाता है। न्यूनकोण त्रिभुज आपने जान लिया कि अगर प्रत्येक कोण का मान 0 से 90 डिग्री के बीच हो तो वह न्यूनकोण त्रिभुज कहलाता है। अब इसके एक प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। देखिए इसका एक प्रॉपर्टी है, एक न्यूनकोण त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें AD क्या है, शीर्ष लंब डाला गया है। क्या डाला गया है, शीर्ष लंब डाला गया है। तो देखिए इसमें एक रिलेशन होता है, इसको आप याद रखिएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2 इंटू BD इंटू BC। ये BD छोटा वाला भाग, अब पूरा बड़ा वाला भाग गुना करके AC अगर आपको निकालना हो, AC स्क्वायर निकालना हो, तो AB स्क्वायर अब प्लस BC स्क्वायर अब माइनस 2 इंटू BD इंटू BC। तो अगर मान लिया ये तीनों चीज़ दी रहे और कोई भी आपको पूछा जाए, BD पूछा जाए या BC पूछा जाए या कोई भी एक गायब कर दिया जाए, तो इससे आप निकाल सकते हैं। जैसे उसका एक मैंने नीचे एग्जाम्पल भी दिया है, इसको मैं बताता हूँ। कहता है किसी त्रिभुज ABC में भुजा AB BC AC की लंबाई आपकी दे दी गई हैं। तो सबसे पहले आपको बोला था कि आप ट्रायंगल बना लें ABC। समकोण का तो लफड़ा है नहीं कि हम पहले देखें, ABC कोई भी हम ले लेते हैं। और देखिए AB की लंबाई कहता है 5 है, BC की लंबाई क्या है 7 है, और हमारा AC की लंबाई कितनी दी हुई है 8 क्रमशः है, तो लगातार हम लिख लेंगे। अब कहता है यदि एक शीर्षलंब AD खींचा जाए, क्या खींचा जाए AD, हमने AD शीर्षलंब खींच लिया। शीर्षलंब क्या है, जो 90 डिग्री का कोण बनाया आधार पर, AD खींचा जाए, तो आपको बोल रहा है BD की लंबाई निकालें। किसकी लंबाई निकालें, BD। तो देखिए BD इसमें है ना, तो सोल्यूशन देते हैं। सोल्यूशन में आपको तो लिखा हुआ है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, डायरेक्ट हम फार्मूला लग देंगे BC स्क्वायर माइनस 2 इंटू BD इंटू BC। देखिए AB BC AC सारी चीज़ तो दी हुई है, तो AC कितना दिया हुआ है, AC आप यहाँ पर से देख सकते हैं 8 दिया हुआ है, तो हम 8 का स्क्वायर लिख देते हैं। AB कितना दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर लिख देते हैं। BC कितना दिया हुआ है, तो 7 का स्क्वायर कर देते हैं, माइनस 2 इंटू BD इंटू, और BC कितना दिया हुआ है, तो BC तो 7 ही दिया हुआ है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लें, 64 ये कितना हो गया 5 5 25, अब प्लस 7 7 कितना हो गया 49 हो गया, अब माइनस 2 7 14 BD हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 64 ये कितना 9 5 14 का 4 और 4 2 6 1 7, 74 प्लस 74 माइनस कितना 14 BD। इसको देखिए अच्छे से आप लोग भी वीडियो को रोक के सॉल्व करने का पहले प्रयास करिएगा। 64 74 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 64 माइनस 74 इसका तो क्या लिख सकते हैं माइनस 14 BD। 64 में से 14 जाएगा तो माइनस 10 बटेगा इक्वल टू माइनस 14 BD। अब देखिए माइनस माइनस कट गया, तो BD अगर हमको निकालना होगा तो 10 बटे कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, 5 में 7 बार में, यानी BD की लंबाई कितनी मिल गई 5 बटे 7। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया इस थ्योरी को यूज करते हुए। तो अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आप इस फार्मूला को पुट करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं कोनों के आधार पर तीसरे ट्रायंगल की ओर, अधिक कोणीय त्रिभुज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो इसमें क्या है, अगर इसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, क्या हो 90 डिग्री से अधिक हो, तो वह ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। जैसे देखिए त्रिभुज ABC में कोण B जो है 90 डिग्री से क्या है अधिक है, तो जिसका अगर एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो जाए तो वह ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। पिछले मैंने आपको बताया कि किसी भी ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालना वो क्या आता है 2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए अधिक कोण का जो हमको शीर्षलंब खींचना होता है वह त्रिभुज के बाहर निकलता है। तो जैसे मैंने आपको इस चित्र में दिखाया हुआ है AM इसका क्या है शीर्षलंब है, तो शीर्षलंब इसका क्या हो जाएगा AM। तो AM की लंबाई लेनी है,
तो हमको त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है 1/2 गुने BC आधार की लंबाई गुने AM। AM क्या बनेगा? बाहर बनेगा। किसी भी अधिक कोण त्रिभुज में उसका शीर्षलंब कहाँ बनता है? बाहर बनता है। अब देखिए इसमें भी एक थ्योरी है, इसमें उसी तरह की थ्योरी कि अगर किसी अधिक कोण त्रिभुज में AD शीर्षलंब हो तो चित्रानुसार उसका डायरेक्ट एक फार्मूला आता है AC² = AB² + BC² प्लस, इसमें सिर्फ क्या हो जाता है, उसमें माइनस था और इसमें क्या हो जाता है प्लस 2 × BD × BC। अब देखिए इसमें सॉल्व करेंगे, उसी पर आधारित क्वेश्चन। किसी त्रिभुज में ABC में भुजा AB BC AC क्रमशः 4 5 8 है। यदि शीर्षलंब AD खींचा जाए तो BD की लंबाई ज्ञात करें। देखिए ये ट्रायंगल को ही हम मान लेते हैं कि इसमें क्या कहा गया है कि AB की लंबाई कितनी दे दी गई? 4 दे दी गई। BC की लंबाई 5 दे दी गई है और AC की लंबाई क्या दे दी गई है? 8 दे दी गई है। तो आपको क्या निकालना है? BD की लंबाई निकालनी है। तो BD की लंबाई हम x मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट तो फार्मूला हम पुट कर सकते हैं AC² = AB² + BC² + 2 × BD × BC। तो देखिए AC का स्क्वायर, AC आपको पता है AC 8 है। देखिए AC 8 है, 8 का स्क्वायर लिख देंगे। AB देखिए AB आपका 4 है, 4 का स्क्वायर लिख देंगे। BC कितना है? BC आपका 5 है, 5 का स्क्वायर लिख देंगे। अब प्लस 2 × BD को कितना मान लिए हैं? x। तो x गुने, अब BC कितना है? BC आपका 5 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 64 इसका 2 4 4 16 प्लस 5 5 25। यहाँ कितना हो गया? 10x हो गया। अब देखिए इधर लाते हैं इसको। 64 = 25 और 16 कितना हो जाएगा? 41 प्लस 10x। 64 प्लस 41 इधर आएगा तो -41 हो जाएगा = 10x रह जाएगा। अब देखिए 4 में से 1 गया 3, 6 में से 4 गया 2 = 10x, यानी x का मान कितना हो जाएगा? 23/10 या 2.3 भी इसको कह सकते हैं। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। कोनों के आधार पर तो समाप्त हो गया। अब भुजाओं के आधार पर, तो भुजाओं के आधार पर देखिए ट्रायंगल 3 तरह के होते हैं, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। तो पहला ट्रायंगल लेते हैं ना देर करते हुए, विषमबाहु त्रिभुज, स्केलिन ट्रायंगल इंग्लिश में कर लेता हूँ। तो कहता है जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हो? असमान हो, वह विषमबाहु त्रिभुज कहा जाता है। जैसे चित्र में दिखाया है AB BC AC कोई आपस में बराबर ना हो, तो वह क्या कहलाता है? विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब देखिए इसी पर संबंधित एक थ्योरम नहीं, एक टॉपिक है, उसको मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए कोण समद्विभाजक तथा मध्यिका। देखिए ट्रायंगल में आ जाता है कोण समद्विभाजक और मध्यिका। कोण समद्विभाजक किसको कहते हैं? मध्यिका किसको कहते हैं? यहाँ पर आप जान लीजिए। देखिए एक ट्रायंगल है ABC, तो AM मैंने एक लाइन खींच दी, एक ऐसी लाइन खींच दी जिससे इस कोण का क्या हो गया? समद्विभाजन हो गया। यानी कोण BAM और कोण CAM जब आपस में बराबर हो जाए, एक ऐसा A से हम आधार पर M एक लाइन खींचते हैं जिसके कारण BAM और CAM बराबर हो जाए, तो ये जो लाइन कहलाती है AM वह कोण समद्विभाजक कहलाती है। तो इस स्थिति में AM को क्या कहा जाएगा? कोण अर्धक, और ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। और माध्यिका किसको कहते हैं? तो देखिए A से हम एक लाइन खींचते हैं आधार BCM पर, जिसके कारण क्या होता है? BC जो है 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है, BM = MC। तो जब ऐसा होता है तो इस AM लाइन को हम माध्यिका कहते हैं। अगर A से कोई लाइन BC पर खींची जाए AM, जिसके कारण आधार जो है 2 बराबर भागों में बढ़ जाए, तो उसे माध्यिका कहा जाता है। ठीक है, तो आपने जान गया कोण समद्विभाजक किसको कहते हैं और माध्यिका किसे कहते हैं। अब देखिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। कहता है यदि त्रिभुज ABC में AE परपेंडिकुलर टू BC, मतलब AE क्या है? शीर्षलंब है, तथा AD क्या है? कोण BAC का कोण समद्विभाजक है। हमने आपको बताया था शीर्षलंब क्या होता है और समद्विभाजक क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कोण अर्धक और माध्यिका के बारे में बताया था। शीर्षलंब तो मैंने आपको बताया था कि शीर्ष कोण से जब आधार पर लंब खींचा जाए तो उसे शीर्षलंब कहते हैं। तो देखिए इसी में 2 चीज़ें दी गई है। AE लंब BC है, AE क्या है? BC पर लंब है, और AD क्या है? कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक मैंने आपको अभी बताया। AD क्या है? कोण समद्विभाजक है। तो इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा DAE, उसका आपको मान निकालना है। तो उसका देखिए डायरेक्ट मान होता है DAE का 1/2 गुने आधार का कोण का अंतर, मतलब 1/2 गुने कोण ABC माइनस कोण ACB। डायरेक्ट आप इसको निकाल सकते हैं। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको पूछता है कि अगर किसी त्रिभुज का शीर्षलंब दिया गया हो और किसी त्रिभुज का कोण अर्धक दिया गया हो, तो उसके उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण क्या होगा, तो डायरेक्ट आपको 1/2 और आधार के कोणों का अंतर कर देना, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी पर आगे चलते हैं, एक क्वेश्चंस बना लेते हैं कि इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे। तो देखिए कहता है कि किसी विषमबाहु त्रिभुज में, विषमबाहु त्रिभुज हमने पढ़ लिया,
कि जिसकी कोई भी भुजा आपस में क्या हो, बराबर ना हो। तो एक विषमबाहु त्रिभुज हम ले लेते हैं ABC। ABC के आधार का कोण कहता है 80 डिग्री है। तो देखिए B जो है कह रहा है 80 डिग्री है और C क्या कह रहा है 70 डिग्री है। अब करता है कि कोण त्रिभुज में कोण अर्धक AD, कोण अर्धक क्या AD, तो A से D बना लेते हैं। ये क्या है कोण अर्धक, मतलब कोण का समद्विभाजक है। तथा शीर्षलम AE, शीर्षलम क्या है AE है। तो एक शीर्षलम हम बना लिए AE, शीर्षलम जो है AE थोड़ा टेढ़ा है लेकिन आप समझ जाइए इसी तरह से बनता है। यहाँ पर बस देख लेना है शीर्षलम, तो इसको हम शीर्षलम मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको शीर्षलम मान लें और इसको क्या कोण अर्धक मान लें, AD मान लें। ठीक है, अब क्लियर हो गया। तो AE क्या है, AE के बारे में कहा जा रहा है कि शीर्षलम है और AD क्या है कोण अर्धक है। तो बताना है कि शीर्षलम तथा कोण अर्धक के बीच बने कोण का मान क्या होगा। तो देखिए DAE यही है ना, कोण अर्धक और शीर्षलम के बीच का कोण है। तो डायरेक्ट इस हमने आपको क्या बताया था कि DAE जो क्या होता है 1/2 गुने आधार के कोणों का क्या अंतर। तो आधार का कोण क्या है 80 और 70 है, 80 माइनस 70 कर देंगे। डायरेक्ट देखिए सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। 80 में से 70 गया कितना बचा 10, यानी कितना आ जाएगा 5 डिग्री आ जाएगा आपका। ये जो कोण हम आपका बना वो 5 डिग्री आ गया। कितना आसानी से, इतना बड़ा जो क्वेश्चन था डायरेक्ट आपने बना लिया। वैसे आप और भी बेसिक्स का प्रयोग करके बना सकते थे। जैसे मान लिया ट्रायंगल ABE ले लेते, तो ABE में 90 डिग्री था, 80 दिया हुआ था, तो BAE आपका पहले निकल जाता। फिर आप ट्रायंगल AEC ले लेते, तो AEC में क्या होता 70 दिया हुआ था, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला कोण निकल जाता। कोण अर्धक दिया हुआ था क्या AD, तो AD दिया होता तो आपको पता होता कि BAD कोण CAD के बराबर है। तो ये सारी चीज़ें आप बेसिक्स का प्रयोग करके निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। लेकिन इस तरह का थ्योरी अगर आप ध्यान रखें तो डायरेक्ट आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, बहुत कम समय में निकाल सकते हैं। तो इसे आप याद रखें, आप क्वेश्चंस को आराम से बना पाएंगे। आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ABC, ठीक है। अब देखिए इस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में क्या है बराबर है। AB और BC आपस में क्या, AB और BC आपस में क्या दिया हुआ है बराबर दिया हुआ है। तो AB और BC आपस में बराबर दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। देखिए गलती से लिखा गया है AB और AC आपस में क्या है बराबर है। दो भुजाएं ऊपर का दे ले तो अच्छा लगेगा, समझ में आएगा आराम से। तो देखिए AB और AC हमने क्या ले लिया है बराबर ले लिया है। देखिए बराबर का साइन दिया है, डबल इसको भी काटा हुआ है, डबल इसको भी काटा हुआ है। तो इस ट्रायंगल में क्या है AB और AC आपस में बराबर है। तो कहा गया था दो भुजाएं आपस में बराबर, इसका मतलब ये क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है। छोटा अगर कहा जाए, छोटे स्मॉल लेटर्स में लिखा जाए तो ये तो A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से B बराबर C भी इसको लिख सकते हैं, या AB बराबर AC भी लिख सकते हैं। तो एक चीज़ इसमें बस ध्यान रखिएगा कि अगर दो भुजाएं आपस में क्या हो बराबर हो तो उसके सामने का कोण भी आपस में क्या हो जाता है बराबर हो जाता है। तो जैसे देखिए ये भुजा आपस में बराबर है, तो इसके सामने का कोण ACB और इसके सामने का कोण ABC भी आपस में क्या होगा बराबर होगा। अगर मान लिया दिया रहे कि ये आधार का कोण B और कोण C आपस में क्या है बराबर है, तो याद रखिएगा उसके सामने की भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी बराबर हो जाएगी। अगर कोण B और कोण C बराबर दिया हुआ है तो कोण B के सामने का भुजा AC और कोण C के सामने का भुजा क्या AB बराबर हो जाएगा। मान लिया आपको दिया रहे कि कोण A और कोण B क्या है आपस में बराबर है, तो उस स्थिति में क्या होगा A के सामने की भुजा BC और कोण B के सामने की भुजा क्या AC, BC AC आपस में बराबर हो जाएगी। बस इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर भुजाएं आपस में बराबर हो तो उनके सामने का कोण बराबर होता है, अगर आपस में कोण बराबर हो तो उनके सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है। समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो होता है A/4 √4B² माइनस A²। यहाँ पर देखिए ABC क्या है यह दर्शाया गया है, आप समझ सकते हैं। B क्या है, B के सामने की भुजा क्या है B और C के सामने की भुजा क्या है C है। अब यहाँ पर ध्यान आपको ये देना है कि ये अगर B है तो ये भी B हो सकता है, क्योंकि B और C तो आपस में बराबर है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अगर इसको B मानते हैं तो ये B मान लेते हैं, अगर C कह दे तो ये भी C हो जाएगा, B C आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो बस ये इंडिकेशंस को देखिएगा, उस हिसाब से क्षेत्रफल का फार्मूला दिया हुआ ध्यान रखिएगा। ये क्या है मतलब जो बराबर असमान भुजा, जो बराबर भुजा नहीं है उसका A/4 कर देना है। √4B², B बोल दे या C बोल दे, यानी समान भुजा बोले, समान भुजा का स्क्वायर का 4 गुना माइनस A², असमान भुजा का स्क्वायर, यही इसका क्या होता है क्षेत्रफल होता है। यानी A/4 असमान भुजा बटे 4 √4 समान भुजा का स्क्वायर माइनस असमान भुजा का स्क्वायर समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का दो केस, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए
कहता है अगर किसी समद्विबाहु त्रिभुज में असमान कोण से शीर्षलंब, मध्यिका, कोण अर्धक खींचा जाए तो वे तीनों रेखाएं एक ही रेखा होती है। देखिए कहना क्या चाहता है कि देखिए कोण बी और कोण सी, इसमें देखिए समान कोण दर्शाया गया है, तो कोण बी और कोण सी समान है, यानी ए बी और ए सी कोण समान है, तो भुजाएं आपस में समान है। तो बी और सी अगर समान है तो ये कन्फर्म रहिए कि कोण ए क्या है, असमान कोण है, क्योंकि बी और सी हमने समान कोण मान लिया, दो कोण समान हो गया, दो भुजाएं बराबर, तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो तीसरा जो कोण बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, असमान कोण बच जाएगा। तो तीसरा कोण क्या है, असमान कोण। तो कहता है कि अगर असमान कोण से शीर्षलंब खींचा जाए, ये शीर्षलंब हमने खींच दिया, मध्यिका खींचा गया तो मध्यिका भी यही होगी, और कोणार्धक खींचा जाए तो कोणार्धक भी एडी भुजा होगी, यानी तीनों कोलाइड कर जाएंगे, तीनों क्या होगी, एक ही भुजा होगी। तो इस स्थिति में अगर समद्विबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज के असमान कोण से अगर शीर्षलंब खींचा जाए, मध्यिका खींचा जाए, कोणार्धक खींचा जाए तो तीनों क्या होती है, एक ही भुजा होती है। यानी इसको शीर्षलंब खींच दिए तो ऑटोमेटिकली ये मध्यिका और कोणार्धक भी बन जाएगा। तो बी डी बराबर सी डी हो जाएगा, ए डी परपेंडिकुलर बी सी हो जाएगा, और कोण बी ए डी सी ए डी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। अब देखिए किसी समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब क्या होता है, तो जो शीर्षलंब होता है वह होता है 1/2 4b² माइनस a²। इस ट्रायंगल को देख के आप ध्यान रखिएगा, 1/2 4b²। बी क्या है, समान भुजा का स्क्वायर, और माइनस असमान भुजा का स्क्वायर। इससे आप किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब, अगर ए बी सी भुजाएं दी गई हो तो उसका शीर्षलंब निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, और ऐसी स्थिति में देखिए होता क्या है, अगर ऐसा केस बने तो त्रिभुज ए बी डी जो है, ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी आपस में सर्वांगसम हो जाते हैं। सर्वांगसमता मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन बस इस पॉइंट को याद रखिएगा कि अगर ऐसा स्थिति बने कि असमान कोण से शीर्षलंब, मध्यिका, कोणार्धक खींचा जाए तो तीनों एक ही भुजा होंगी। ठीक है, और दोनों ट्रायंगल जो उस भुजा से जो दो ट्रायंगल का निर्माण होगा वो आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो ये था हमारा केस। अब देखिए केस 2 क्या कहता है, कहता है अगर किसी समद्विबाहु त्रिभुज में समान कोण से शीर्षलंब, मध्यिका, कोणार्धक आदि खींचा जाए तो ये रेखाएं भिन्न होती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने ए और सी को क्या मान लिया, समान कोण, ए बराबर सी है और बी क्या है, असमान कोण है। लेकिन समान कोण हमने माना ए को, ए और सी आपस में बराबर ले लिया, समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो कोण तो बराबर करना ही होगा। तो समान कोण से अब हम क्या कर रहे हैं, शीर्षलंब, मध्यिका आदि खींच रहे हैं, तो क्या होता है, वो रेखाएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं। देखिए ये केस दूसरा है, असमान कोण से अगर खींचेंगे वो रेखा तो वो क्या होगा, एक ही रेखा होगी, लेकिन असमान कोण से खींचेंगे तो वो क्या होगी, रेखाएं भिन्न भिन्न होगी। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन पहले बस इसको याद रखिएगा कि अगर समान कोण से खींच दे तो ये रेखाएं भिन्न भिन्न होगी। यही हमने ले लिया है, कोणार्धक ले लिया है, एडी क्या ले लिया, शीर्षलंब ले लिया है। ठीक है, तो ये जो क्या होगी, रेखाएं भिन्न भिन्न होगी। और इस स्थिति में क्या होगा, जो मैंने पहले आपको एक थ्योरी बताई थी समबाहु त्रिभुज में, कि अगर शीर्षलंब और मध्यिका जो कोणार्धक हो या शीर्षलंब हो, दो भुजाएं खींची गई तो उन दोनों के बीच कोण का मान निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है, डी ए का 1/2 ए बी सी माइनस ए सी बी, मतलब आधार के कोण का अंतर। तो इस स्थिति में क्या होगा, ये फार्मूला हमारा काम कर जाएगा। ए डी लंब बी सी दिया हुआ है, ए कोणार्धक है, लेकिन ए डी ए आपस में क्या है, बराबर नहीं है, एक ही भुजा नहीं है। तो ये था दूसरा केस उसका। तो पहला केस भी आपने समझ लिया और दूसरा केस भी समझ लिया, और दोनों केस पर मैं आपको देखिए एग्जाम्पल्स कराता हूं जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए कहता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी है। क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी है। ये पहला केस पर आधारित प्रश्न है, एबीसी है। इसमें क्या कहता है, असमान कोण ए, यानी ए को असमान कोण मान लिया है, तो यानी बी और सी क्या हो जाएंगे, आपस में समान कोण हो जाएंगे। तो इसके सामने की भुजाएं भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएगी, यानी बी और सी क्या है, समान कोण है। कहता है ए असमान कोण से विपरीत भुजा बीसी पर शीर्षलंब एडी खींचा गया। क्या खींचा गया, एक शीर्षलंब खींचा गया एडी, और क्या खींचा गया, कोण अर्धक ए खींचते हैं। कोण अर्धक क्या खींचते हैं, ए खींचते हैं। तो कोण अर्धक हमने खींच लिया ए, चूंकि हमको मालूम है कि अगर असमान भुजा से खींचा जाए तो वो क्या होता है, एक ही भुजा होता है, दो भुजा नहीं होती है। लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि दूसरी भुजा है, साबित करके देखते हैं कि ए एक कोणार्धक खींचते हैं। तो बताइए कि कोणार्धक तथा शीर्षलंब के बीच कितना कोण बनता है। तो देखिए आपने फार्मूला क्या लिख रखा है, डी ए बराबर क्या होता है, 1/2
और आधार के, जबकि दोनों समान कोण का मान क्या है 70 डिग्री है, यानी बी बराबर सी बराबर कितना दिया हुआ है 70 डिग्री। तो डी ए के मान होता क्या है 1/2 आधार के कोण का अंतर। तो बी एस सी दोनों क्या है समान है, यानी 70 70 दोनों है, तो 70 माइनस 70, तो 1/2 गुने 0 बराबर 0, यानी दोनों के बीच कितना डिग्री का कोण बन रहा है 0 डिग्री। यानी इसका मतलब हमारा कहना गलत है, ये दोनों भुजाएं अलग अलग नहीं है, क्या है ये दोनों एक ही भुजा है, ये दोनों अलग अलग भुजा नहीं हो सकती है। तो इस एग्जाम्पल से हम ये उस पहला केस को समझ भी सकते हैं कि अगर असमान भुजा से को शीर्षलंब और कोणार्धक खींचा जाए तो वो भिन्न भिन्न नहीं होती है, क्या होती है एक ही भुजा होती है। ये हमने सॉल्व करके भी देख लिया। जब सॉल्व किया तो क्या पाया हमने 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब ये दोनों के बीच में कोई कोण बन ही नहीं रहा है। कोण क्यों नहीं बना, क्योंकि ये दोनों एक ही भुजा है। अब चलिए चलते हैं केस 2 पर आधारित प्रश्न। कहता है एक समद्विबाहित त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है, यानी ABC मान लेते हैं। अब देखिए कहता है क्या AB बराबर AC है, यानी AB AC के क्या है बराबर है, तथा शीर्ष B से भुजा AC पर। देखिए ये जो चित्र है हमारा, देखिए चित्र गलत नहीं काटते हैं, इसको कहते हैं शीर्ष, यानी शीर्ष वाला जो भुजा है कोण है क्या माना है B माना है, तो इसको क्या मान लेते हैं ए मान लेते हैं, यानी BAC एक ट्रायंगल बन गया। अब कहता है AB बराबर AC, यानी AB और AC आपस में बना रहा है, यानी ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है बराबर है। देखिए डबल डबल कर दिया तो समझ में आ गया, ये सिंगल है यानी अलग हो गया, यानी AB और AC आपस में क्या है बराबर है। तो हमने बताया था कि दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो उनके सामने का कोण आपस में क्या होता है बराबर होता है, यानी AB के सामने का कोण क्या है कोण C और AC के सामने का कोण क्या है कोण B, ये आपस में क्या है बराबर कोण है। ये जो कोण है आपस में क्या है बराबर है। अब क्या कहता है तो बराबर कोण, अब देखिए हम केस तो क्या बताया कि बराबर कोण से अगर शीर्षलंब और शीर्षार्धक खींचा जाए, तो अब क्या कहता है शीर्ष B से, B क्या है समान कोण है, तो बराबर वाले कोण से हम क्या कहते हैं भुजा AC पर एक शीर्षलंब खींचते हैं। क्या खींचते हैं AC पर एक शीर्षलंब खींचते हैं, वो क्या है AD हमने शीर्षलंब खींच दिया, BD शीर्षलंब खींच दिया। और कोणार्धक क्या खींचते हैं BE, कोणार्धक खींचते हैं BE, इसको भी हमने दोनों भिन्न भिन्न भुजाएं मानी। अब कहता है कि अगर असमान कोण का मान क्या हो 40 डिग्री हो, असमान कोण का मान क्या हो 40 डिग्री हो, ये दोनों तो समान कोण है, तो असमान कोण A है, तो A का मान कितना दे दिया गया 40 डिग्री, तो A का मान 40 डिग्री है, तो बाकी दोनों कोण का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोण का मान मिलाकर तो 180 डिग्री होता है ना, तो B और C का मान कितना हो जाएगा, B प्लस C का मान हो जाएगा 140 डिग्री। A का मान 40 डिग्री है और B और C आपस में क्या है बराबर है, तो बराबर है तो B बराबर C बराबर कितना हो जाएगा 70, आधा आधा, यानी दोनों बराबर कोण है तो आधा आधा हो जाएगा ना। B प्लस C बराबर 140 है, तो B बराबर C बराबर कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए A का मान 40 आ गया और C का मान कितना आ गया 70 आ गया। अब हमको निकालना है क्या DBE, यानी कोणार्धक तथा शीर्षलंब के बीच का कोण, तो हमको निकालना है DBE। हमको पता है कि इसका सूत्र क्या होता है, डायरेक्ट हमने बनाया है, इसका सूत्र होता है √2 गुने आधार के कोण का अंतर। तो आधार का कोण क्या है A और C है, A कितना है 40 और C कितना है 70, तो 40 माइनस 70 कर देंगे, तो 1/2 40 माइनस 70 कितना हो गया -30, यानी -15। इसको हम देखिए 15 डिग्री ले सकते हैं। कोण क्या होता है कोण माइनस नहीं होता है, जैसे कि कोई भी मान हो कोण का मान हो, जो भी मान निकले आपस में क्या होता है पॉजिटिव नेचर लेना होता है, उसको क्या लेना होता है पॉजिटिव लेना होता है, यानी इन दोनों के बीच में कौन सा मान होगा 15 डिग्री, चाहे वो पॉजिटिव वाला हो या निगेटिव वाला हो, यानी 15 डिग्री। 40 माइनस 70 या 70 माइनस 40 सब कुछ भी कर सकते हैं, आधार का कोण का अंतर कर सकते हैं, और इसमें माइनस नहीं लेना होता, जो मान हमारा होता है उस मान को सिर्फ हम पुटअप कर लेते हैं 15 डिग्री। तो यानी अब देखिए ये प्रूव हो गया, केस 2 हमारा प्रूव हो गया कि अगर समान कोण से शीर्षलंब और आधार खींचा जाए तो वो एक भुजा नहीं होती है, डिफरेंट भुजा होती है, क्योंकि देखिए इसके बीच में 15 डिग्री का कोण आ गया, तो कोण आ गया इसका मतलब ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है अलग अलग हैं। तो दोनों एग्जाम्पल्स से मैंने दोनों केस को आपको समझा दिया। अब देखिए चलते हैं अगला और लास्ट ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल सब जानते होंगे, जिसके तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, तो जब तीनों भुजाएं बराबर होगी तो तीनों कोण भी बराबर होगा, AB बराबर BC बराबर AC होगा, तो कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C होगा। और देखिए A के सामने का A, B के सामने का B, C के सामने का क्या C। अगर A भी लिख दे, तीनों को A लिख दे तो कोई दिक्कत होगा, कुछ नहीं होगा, तीनों को A लिखा जा सकता है, क्योंकि A B C आपस में क्या है बराबर है, दोनों भुजाएं आपस में क्या है बराबर है। तो देखिए इसका जो शीर्षलंब होता है याद रखिए √3/2a होता है, और जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4a²। ये याद रखने की चीज़ें हैं, आपको याद रखनी है। अब देखिए पिछला समद्विबाहु त्रिभुज में मैंने 2 केस बताया था। पहले केस बताया था कि अगर असमान कोण से खींचा जाए तो वो तीनों जो होते हैं मध्यिका शीर्षलंब कोणार्धक एक ही रेखा पर होते हैं,
और अगर समान कोण से खींचा जाए तो वो अलग अलग होते हैं। लेकिन इसमें समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में किसी भी भुजा से या ए शीर्ष से या बी शीर्ष से या सी शीर्ष से आप माध्यिका शिशुलम कोणार्धक खींचेगा तो हर स्थिति में तीनों की तीनों एक ही रेखाएं होती है। किसी भी चीज से कर दिया जाए, कोई भी परिवर्तन कर दिया जाए तो वो माध्यिका शिशुलम और कोणार्धक तीनों क्या होता है, एक ही रेखा होता है। अगर ए से आपने एक खींच दिया तो ये भी ए माध्यिका ही होगा, या शिशुलम भी होगा या कोणार्धक भी होगा। अगर बी से आपने ए सी पर खींच दिया तो यही कोणार्धक होगा, यही शिशुलम होगा, यही माध्यिका होगा। और अगर सी से आपने ए सी पर खींच दिया तो यही कोणार्धक शिशुलम और माध्यिका होगा। तो हर स्थिति में तीनों रेखाएं क्या होगी, बराबर ही होंगी। किसी भी तरह से हम इसको चेंज कर ले तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज का शिशुलम ज्ञात करें। तो आपको हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि शिशुलम का जो होता है, देखिए ये समबाहु त्रिभुज है, इसके मतलब भुजाएं ये तीनों भुजा क्या है, ए के बराबर है, ए बराबर 4 सेंटीमीटर, तीनों भुजा तो आपस में बराबर ही होती है। तो शिशुलम क्या दिया गया था, √3/2a। तो बस इसको क्या करना है, √3/2 गुना a 4, 2 दूना 4 कट गया, यानी 2√3 इसका माना जाएगा। अगर मान लिया एरिया पूछ दे, क्षेत्रफल पूछ दे, तो क्षेत्रफल भी आपको पता ही है। क्षेत्रफल मैंने क्या बताया, √3/4 a² होता है। तो a² होता है तो √3/4 गुने ए कितना है, 4 गुना 4, तो 4 से 4 कट गया, आपका कितना हो गया, 4√3। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और शिशुलम निकालना बहुत ही आसान है। तीनों भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अब चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए ए बी सी एक ट्रायंगल मैंने बना दिया, ए के सामने को स्मॉल ए से दर्शाते हैं, बी के सामने को स्मॉल बी से, सी के सामने को स्मॉल सी से। अब देखिए भुजा की लंबाई को दर्शाया जाता है, हमने ए बी की लंबाई क्या है, सी है, और बी सी की लंबाई क्या है, ए है, और ए सी की लंबाई क्या है, बी है। तो कहता है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। याद रखिएगा, अगर ए प्लस बी कर दे तो वह सी से बड़ा होगा, बी प्लस सी कर दे तो वह ए से बड़ा होगा, और ए प्लस सी कर दे तो वह क्या होगा, बड़ा होगा। यानी मतलब कोई भी दो भुजा को जोड़ ले वह तीसरी भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा। और ऐसा ना होता है तो उस त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है, यह हमेशा याद रखिएगा। और ये तो हो गया योग वाला। अगर अंतर का देखें तो कहता है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा। अगर योग करेंगे तो बड़ा और अंतर करेंगे तो क्या, छोटा। यानी a माइनस बी लेस देन सी होता है, b माइनस सी ए से छोटा होगा, c माइनस से बी से छोटा होगा। यानी दो कोई भी भुजा ले ले तो तीसरी भुजा से कंपेयर कर देना है। तो अगर योग करेंगे तो वह तीसरी भुजा से बड़ा, और घटाव करेंगे तो वह तीसरी भुजा से क्या होगा, छोटा होगा। उसी पर आधारित देखिए कुछ प्रश्न बनाते हैं। कहते हैं कि किसी त्रिभुज की दी गई भुजाओं के आधार पर ज्ञात करें कि इनसे त्रिभुज का निर्माण हो सकता है या नहीं। तो देखिए इसमें ही थ्योरी काम करेगा कि कैसे हम पता करेंगे कि त्रिभुज का निर्माण हो सकता है कि नहीं। तो देखिए ए को पहले सॉल्व करते हैं, ए को सॉल्व करते हैं। तो ए को सॉल्व करने के लिए क्या बताया था, दोनों में से किसी भी चीज़ से सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते हैं पहले कि दो भुजाएं ले लेते हैं, 4 + 5 क्या ग्रेटर देन है 7 से, तो 4 + 5 क्या होता है, 9 ग्रेटर देन है 7 से। हम पता कर सकते हैं ना ये क्या है, दो भुजाओं इसका निर्माण हो सकता है। अगर मान लिया लेस से करना हो, दो भुजाओं का अंतर करना हो, तो मान लिया 5 और 7 दो भुजाएं उठा ले, तो 7 - 5 लेस देन 4 है। तो हाँ देखिए 2 7 - 5 क्या है, 2 लेस देन 4 है ना। तो दोनों से हम चेक कर सकते हैं। अब 4 8 क्या है, 15 है। अब देखिए 4 + 8 ग्रेटर देन 15 है, 4 + 8 12 ग्रेटर देन 15। तो 12 तो 15 से बड़ा नहीं है, 12 ग्रेटर देन 15 ना है, इसका मतलब नो, इससे त्रिभुज का निर्माण नहीं हो सकता। हाँ ये इससे त्रिभुज का निर्माण हो सकता है, क्योंकि इसमें दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा भी है, 9 बड़ा है, और दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या है, छोटा है। इसका मतलब इससे त्रिभुज का निर्माण हो सकता है। लेकिन इसमें दो भुजाओं का जो योग है तीसरी भुजा से बड़ा नहीं है, इस कारण से इसमें त्रिभुज का निर्माण नहीं हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन उसी तरह से कहता है कि किसी त्रिभुज की दो भुजा का अंतर क्या हो, 5 तथा तीसरी भुजा क्या हो, 4, तो त्रिभुज का निर्माण संभव है। यानी देखिए तीन भुजाएं ए बी सी ले लेते हैं, ए बी सी तीन भुजा ले लेते हैं, ठीक है। और कहता है कि दो भुजाओं का अंतर 5 है। तो देखिए a - b 5 ले लिया, तीसरी भुजा क्या है, 4 है, तो c को हमने 4 ले लिया। अब देखिए ऊपर में क्या कहा गया था कि a - b लेस देन क्या हो, c हो। तो a - b लेस देन c कर लेते हैं। a - b है कितना, 5, और c कितना है, 4, तो 5 लेस देन 4 नहीं ना है, 5 तो 4 से बड़ा ना है, 5 तो 4 से छोटा है नहीं। तो इसका मतलब इससे त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। अब देखिए कुछ और दो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको रखिएगा। अगर कहता है याद रखिएगा, याद रखने वाली चीजें हैं। कहता है दो समान ऊंचाई वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, कहता है कि अगर दो त्रिभुज ले ले ए बी सी और पी क्यू आर, जिसकी ऊंचाई बी डी और क्यू एम है,
दोनों का ऊंचाई कितना है, h है, मतलब समान ऊंचाई के हैं, तब जो उनका क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है ना, संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है। यानी त्रिभुज ABC का और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल का अनुपात मतलब बटा में कर दें तो वह उसके आधार के अनुपात के बराबर हो जाएगा, यानी AC बटे PR के बराबर हो जाएगा। ऐसा कब होगा, जब उसकी ऊंचाई आपस में क्या हो, बराबर हो। और इसी तरह से एक चीज़ और है, कहता है कि अगर दो समान आधार वाले, यानी आधार क्या हो, बराबर हो, AC किसके बराबर हो, PQ के बराबर हो, तब क्या होता है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है उनके शीर्ष लंबों के अनुपात के बराबर होता है, यानी उसके ऊंचाइयों के बराबर अनुपात के बराबर होता है। यानी ABC का क्षेत्रफल बटे PQR का क्षेत्रफल इसकी ऊंचाई H1 बटे H2 के बराबर होती है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, आगे जब मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग सेक्शन कराऊंगा तो ये सारी थ्योरियाँ उसमें काम आएंगी। तो ये बेसिक्स था, ट्रायंगल का बेसिक चैप्टर था, इसको मैंने सॉल्व किया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब अगला वीडियो जो होगा वो प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो होगा। इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स रहेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे थ्योरी के आधार पर, और एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। आने वाले 1 से 2 वीडियो में लगभग 40 से 50 क्वेश्चन का मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। उसके बाद ही मैं त्रिभुज के और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्टों पर प्रकाश डालूंगा। तो इसके बाद हम लोग पहले प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद त्रिभुज के आगे की थ्योरियों के बारे में जानेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते रहें ताकि हम आपसे जुटे रहें।